बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अलजेब्रा की सेकंड सब डोमेन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है? नीदर ट्रू नर फॉल्स अंटिल द वैल्यूज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यूज। कि हम जब तक वैल्यूज़ को किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस ना कर दें, हमें नहीं पता कि जो हमारे पास एक सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है, वो ट्रू है कि फॉल्स। किस तरह? अब देखें, अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पुट हुई, तो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू हमें नहीं पता, अगर हम इसके अंदर 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 6 बनेगी, तो फिर ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। और अगर हम इसके अंदर पुट कर देंगे, समझे हम इसके अंदर 3 पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अभी तक ये ओपन है। ठीक है, पर मतलब हमें इसकी स्पेसिफिक वैल्यू का नहीं पता, अभी हमने इसके अंदर वैल्यू नहीं पुट की हुई, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, कि मतलब अभी इसके अंदर कोई भी हमने वैल्यू, कोई भी फिक्स वैल्यू पुट नहीं की हुई, कोई भी फिक्स वैल्यू को हमने रिप्लेस नहीं किया हुआ इसके साथ। ठीक है, अगर हम कोई भी फिक्स वैल्यू को इसके साथ रिप्लेस कर दें, हमें तब तक ना पता चले कि ये ट्रू बन गई है कि फॉल्स बन गई है, इस तरह के स्टेटमेंट्स को कहते हैं हम ओपन सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोज सेंटेंस। क्लोज सेंटेंस ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स, कि ये हमारे पास हमेशा ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें क्या आता है? इसमें हमें नहीं पता होता कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसमें हमें एग्जैक्ट पता आता है कि हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। अगर हम 16 को डिवाइड कर रहे हैं 4 पे, तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं क्लोज सेंटेंस। अब ये देखिए, 8 इज इवन नंबर। अब हमें पता है कि 8 हमारे पास इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। तो और आगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 2। अब देखिए, 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास आता है 3। अब उन्होंने क्या कहा है कि वो 2 है, पर ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट का हमें एग्जैक्ट पता है कि ये हमारे पास ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इस तरह की स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहलाती है? क्लोज सेंटेंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं, प्लस किया 4 शार्पनर्स हैं, और प्लस किया 6 इरेजर्स हैं। अगर हम पेंसिल, जो हमारे पास पेंसिल्स हैं, ठीक है, पेंसिल्स को रिप्लेस कर दें एक्स के साथ, ठीक है, शार्पनर्स को रिप्लेस कर दें 4 के, शार्पनर्स कितने? शार्पनर्स को रिप्लेस कर दिए वाई के साथ, एंड इरेजर्स को हम रिप्लेस कर दें जी के साथ। तो हम लिख सकते हैं 5, और पेंसिल की जगह हम लिख दें एक्स। ठीक है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस का साइन है, प्लस 4 और शार्पनर्स को हमने क्या किया है? y प्लस, और हमने 6 कहा है 6, और इरेजर्स को हमने क्या कहा है? z। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या है? अब देखें, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब ये जो हमारे पास जिसके साथ कोई भी हमारे पास x, y, z कुछ भी साथ ना लगा हो, मतलब उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब 8 है, 8 को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। 8 अपनी वैल्यूज पे बिल्कुल ठीक है कि वो 8 है, तो मतलब उसका मतलब कि वो 8 ही है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, कि वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। अब आगे आ जाता है x। अब हमें x का नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? वो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? 4। अब देखिए, 4 जो सा है वो इसके साथ है, इस 4 की वैल्यू भी हमारे पास x पे डिपेंड कर रही है। अब देखें, 4 जो सा है इसके साथ अगर 1 होगा तो वो 4 ही रहेगा, अगर इसके साथ 2 होगा तो 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? 4 जो सा होगा वो हमारे पास इसमें इसका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट। ठीक है, कोई भी हमारे पास वेरिएबल के साथ जो टर्म होगी उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, और जो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, मतलब ये वाला, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास वेरिएबल होगा, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता है, ये हमारे पास फिक्स नहीं है। ठीक है,
अब आगे जाते हैं, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अब देखें इन जो इनमें एक बात रह गई हमें बताने के लिए कि देखिए इनको हमने किसी भी अलजेब्राइक टर्म्स को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, प्लस के साथ। अगर हम 4x माइनस 8 भी कर देते तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता। अगर हम 4x डिवाइड बाई 8 कर दे तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता, ठीक है। और अगर हम 4x मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते तो ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता, ठीक है। मतलब हम इसका समझाने का मतलब क्या है कि इन साइंस को मिला के साथ एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जो वेरिएबल्स को, और ये देखिए ये वेरिएबल्स है, उन कांस्टेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ हम इनको कनेक्ट कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब हमने इनमें से बताना है कि ये हमारे पास कांस्टेंट्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है। अब हमारे पास कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें हमारे पास 18 क्या है? 18 तो हमारे पास कोफिशिएंट है। एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट्स हैं ही नहीं। तो इसमें अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास क्या है? एक्स और वाई। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स है नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास वेरिएबल है, मतलब इनकी वैल्यू वेरी कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 2x प्लस 4। अब देखिए इसमें हमारे पास वेरिएबल x है, ठीक है। वेरिएबल x है हमारे पास, मतलब x की वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज होती है, हमें नहीं उसकी वैल्यू का फिक्स पता, वो वेरिएबल्स में आ गई। तो 4 हमारे पास कांस्टेंट है, 4 की वैल्यू 4 ही होती है, मतलब उसको हम कांस्टेंट्स में लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल x है और y है। इसमें जो 4 है 5 है, ये हम ऊपर पढ़ के आएंगे, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 4 है और 5 है, 4 और 5 हमारे पास कोफिशिएंट्स में आएगा, उन्होंने हमसे पूछा नहीं हुआ पर ये कोफिशिएंट में आएगा। x और y हमारे पास वेरिएबल में आएंगे, x और y हमारे पास वेरिएबल में आ गए और 8 हमारे पास कांस्टेंट में आ गया। इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। कांस्टेंट्स के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। ये हमारे पास एक है कि कोई भी कांस्टेंट है ना उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल हो गया तो वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल हमेशा अकेला होगा। तो अब इसमें 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है और इसमें x हमारे पास वेरिएबल है और 3 हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या कौन सी होती हैं? अलजेब्राइक टर्म्स दैट कंटेन सेम वेरिएबल सेम पावर कॉल्ड लाइक टर्म्स। वो टर्म्स अलजेब्राइक टर्म्स जिनकी पावर सेम हो और उनके वेरिएबल भी सेम हो। अब पावर बता देते हैं, पावर क्या आती है। अब देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कोई भी वेरिएबल x है, उसके ऊपर हमने कोई भी पावर लगा दी, ये हमारे पास ये इसकी पावर है, ठीक है। अब देखिए x को 3 कर दिया तो ये 3 इसकी पावर है, x की पावर 4 कर दिया तो 4 उसकी पावर है। अब x अकेला है तो इसका क्या मतलब है? इसकी पावर क्या है हमारे पास? 1। तो इसी तरह y भी लगा लें, y भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर है तो y की पावर 2 है, y क्यूब है तो y की पावर 3 है। तो इस तरह के टर्म जो ऐसे ऊपर लिखे जाए उनको हम पावर कहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अलजेब्राइक टर्म दैट कंटेन सेम वेरिएबल, वो टर्म जो सेम हमारे पास उनकी सेम वेरिएबल की सेम पावर हो। मतलब हम कोई भी अलजेब्राइक टर्म ले रहे हैं 3x प्लस 4x। अब देखें इसको, ये हमारे पास अलजेब्राइक टर्म है। अब देखें इसके अंदर हमने x लिया, इसकी पावर भी 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो हम इसको कह देंगे लाइक टर्म, ठीक है। उन्होंने हमें कहा है दैट कंटेन सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम वेरिएबल x और सेम पावर 1 और 1। अगर हम इसी को कर दे 4x² प्लस 5y(x²) तो इसका क्या मतलब है? ये भी हमारे पास लाइक टर्म है, मतलब इसकी पावर भी सेम। देखिए सेम वेरिएबल x और सेम पावर 2। इसी तरह हम लाइक टर्म में 4y² प्लस 3y² भी लिख सकते हैं। y, अब देखें y हमारे पास ये दोनों की जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम है y की शक्ल में, ठीक है। और अब देखें इनकी पावर भी सेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनलाइक टर्म्स। अलजेब्राइक टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम पावर और सेम वेरिएबल्स विद डिफरेंट पावर। मतलब पहले हम इतने वाले को सॉल्व करते हैं यहाँ तक और तक, ठीक है। उन्होंने कहा है वेरिएबल दैट कंटेन डिफरेंट वेरिएबल्स। डिफरेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि वो हमारे पास x और y, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स x y z में जाएगी विद सेम पावर। अब देखिए हम इसमें लिखते हैं 4x प्लस 5y प्लस 2z इज, ये हमारे पास क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम इसको कनेक्ट किया हुआ है, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से हमने लगाए हुए हैं? प्लस के,
ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि वेरिएबल हमारे पास डिफरेंट है। वेरिएबल इसमें क्या क्या है हमारे पास, x है, y है और z है। यही हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए x, y और z जो उनसे हैं वो हमारे पास वेरिएबल है और इनकी पार्ट देखिए 1 1 1। उन्होंने यही कहा है ना, कंटेन्स डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए विथ सेम पावर, और उनकी पावर क्या है, सेम। इसकी पावर क्या है, 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल होगी। अब उन्होंने कहा है सेम वेरिएबल्स विद डिफरेंट पावर। अब देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए ये हम एक ले रहे हैं। अब देखिए इसमें सेम वेरिएबल है, उन्होंने कहा सेम वेरिएबल है। सेम वेरिएबल इसमें हमारे पास क्या है, x है, केवल एक ही वेरिएबल है, पर इसकी पावर डिफरेंस है। पावर डिफरेंट कैसे है जी, अब देखिए इसकी पावर क्या है 2, इसकी 1, और इधर है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि इस वाले टर्म को हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स, इसको भी हम अनलाइक टर्म कहेंगे। डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम पावर और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय इक्वालिटी। अब इक्वालिटी हमारे पास क्या होती है, इक्वल। अब कोई भी टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने लेनी है, हमें उसको कनेक्ट कर देना है इक्वलिटी के साथ, मतलब इक्वल वाले साइन के साथ। मतलब हम एक इक्वालिटी, अब हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं 5x प्लस 4, ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और एक हम ले रहे हैं 5y प्लस 3, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों के दरमियान इक्वल लगा देंगे ना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। जो हम अगर कोई भी इस तरह की इक्वेशन है जिसको हमने इक्वालिटी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो उसको हम कह देते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब मतलब इस तरह भी हो सकता है कि हम इसको कह दें 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 3 कह दें, 4 कह दें, ठीक है। तो इस तरह की टर्म्स को भी हम इक्वेशंस कहते हैं, जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है। आगे आ जाता है इनइक्वालिटी। टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं है तो हम उनको ये साइंस के साथ, लेस देन का है, ये ग्रेटर देन का है, लेस देन इक्वल का है, ग्रेटर देन इक्वल का है, इस साइंस को हम अगर अपनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर लगा दें तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाती है। लाइक हम लिख रहे हैं 5x प्लस y इज लेस देन 4, तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। अगर 5x प्लस 3 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 5, तो ये भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी, मतलब उनके अंदर हम ये इनइक्वालिटी के साइंस यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये इनइक्वालिटी हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर कैन बी रिप्लेस फ्रॉम दिस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओपन सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, हमने इनको बताना है कि हमने इनको ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ओपन स्टेटमेंट्स वही थी ना जो हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है कि फॉल्स। अब हमने इनके अंदर वैल्यूज पुट करके इनको बताना है कि ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। अब देखिए 10 के अंदर हम क्या प्लस करें तो हमारे पास 12 आ जाए। अब अगर ये क्वेश्चन आसान है, देखें 10 के अंदर अब अगर हम 2 पुट कर दें के साथ 2 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 आंसर 15 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारे पास 12 बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट बन रही है, ये भी हमने ट्रू स्टेटमेंट बना दी। अब हम 10 को डिवाइड करें किसके साथ, तो हमारे पास 5 आंसर है। अब देखिए हम 10 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आंसर आता है, ये भी हमने स्टेटमेंट अपनी ट्रू बना दी, ठीक है। ये ओपन स्टेटमेंट्स थी जो ना ट्रू थी ना फॉल्स थी, हमें नहीं पता था। अब हम इनमें एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करके बता रहे हैं कि ये ट्रू, हमने ट्रू बना दी। अब देखें 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28, तो ये भी हमने इसको भी ट्रू बना दिया, ठीक है। हमने इन स्टेटमेंट्स को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज स्टेटमेंट वही थे ना, या तो वो एग्जैक्ट ट्रू थी या फॉल्स थी, हमने एग्जैक्ट ट्रू कर दिया इनको, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट हो गई, ओपन और क्लोज स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। ओपन एंड क्लोज सेंटेंस वो थे जो हमारे पास जो ट्रू थे, मतलब जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे थे, जो हमें पता था, वो हमारे पास थी ओपन क्लोज स्टेटमेंट्स। जैसे हमने ये बनाई जो हमें ट्रू वैल्यूज दे रही थी, हमें उन एग्जैक्ट वैल्यूज का पता था, ठीक है। और ओपन वो था जो ना ही ट्रू थी ना ही फॉल्स थी, हमें नहीं पता था, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास वेरिएबल x यूज हो रहा है। अब हमें नहीं पता कि इस x की क्या वैल्यू है, तो हम इस स्टेटमेंट को कह दें कि ये हमारी ओपन सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन सेंटेंस। अब इसमें भी हमें z की वैल्यू का नहीं पता, ये वेरिएबल है, ये चेंज होगी, तो ये भी हमारे पास ओपन सेंटेंस है, ठीक है।
इसमें हमारे वेरिएबल जो से होते हैं ना, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो हमें नहीं पता कि ये हमारे पास 10 के इक्वल है कि नहीं, कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो हमने इसको ओपन सेंटेंस कह दिया। अब देखें, ये हमारे पास 10 + 10 = 20 है, तो ये हमारे पास क्लोज सेंटेंस है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज का हमें पता है, ये हमारे पास पूरा आंसर दे रही है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज सेंटेंस है। अब 10 18 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो आंसर हमारे पास 9 आता है, तो ये भी हमारे पास क्लोज सेंटेंस है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आंसर आ रहा है हमारा। अब देखिए, इसमें भी x वेरिएबल यूज हो गया, हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है क्या नहीं, हमारी स्टेटमेंट इससे ट्रू हो भी रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी ओपन है, इसका हमें नहीं पता। ठीक है, ये या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है, इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता। अब देखिए, 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3, तो ये भी हमारे पास क्लोज सेंटेंस है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अब इसमें हमारे पास p और q की वैल्यू नहीं पता, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये भी ओपन है, ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग अलजेब्राइक। ये देखिए, उन्होंने हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दे दिए हैं, हमने इसमें बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए, अब इस अलजेब्राइक टर्म ये है, मतलब इसमें एक टर्म है, मतलब इसके साथ प्लस में कुछ भी नहीं आ रहा आगे, तो ये एक टर्म है, तो इसको हम कह देते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या है, 1। ये देखिए, एक ही टर्म बन रही है, इसमें आगे एडिशन में कुछ नहीं आ रहा। अब देखिए, इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और वाई, तो हमारे पास वेरिएबल्स में आ जाएगा एक्स और वाई। और अब इसमें कांस्टेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 4 तो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, तो इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, इसके हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारे पास 4x² - 2y + 8। अब देखिए, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स है, तो हम इसके अंदर कह देंगे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है, 3। अब इसके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं, x² और y। अब देखिए, इसकी x की वैल्यू भी चेंज है, y की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है, x² और y हो गया। अब देखिए, इसमें कांस्टेंट एक है 8, तो हमने इसके अंदर लगा दिया 8। ठीक है, अब देखें, अब ये हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, तो ये हमारे पास 2 इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है। और आगे क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स बताने, वेरिएबल्स में क्या है, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, x y एंड z। और इसके अंदर कांस्टेंट 20 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसी तरह इसके साथ भी हमारे पास हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3। ठीक है, 3 टर्म्स हैं। अब देखिए, 1 x² इसका हमारे पास एक वेरिएबल है, और x और y, मतलब हम इसको x को भी xy मतलब x कह सकते हैं इसको भी। अब आगे आ जाता है, इसके अंदर कांस्टेंट हमारे पास 16 है। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का हमने क्या कहा था कि वो वेरिएबल्स या वो सेंटेंस या वो टर्म्स हमारे पास, ठीक है, वो टर्म्स जो हमारे पास सेम वेरिएबल हो और उसकी पावर भी सेम हो। सेम वेरिएबल हो तो सेम पावर हो, वो हमारे पास होती है लाइक टर्म्स। अब देखें, इसमें हमारे पास सेम वेरिएबल है x और इनकी पावर भी सेम है 2, तो इनमें हमारे पास जो टर्म्स हमारे 3x² + 9x², ये हमारे पास इसके अंदर लाइक टर्म्स हैं। और देखें, इनकी हमारे पास वेरिएबल भी चेंज है और इनकी टर्म्स भी नहीं सही सेम, तो हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म, मतलब इसका हमारे पास वेरिएबल भी चेंज है और पावर भी चेंज है। ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म्स होगी। अब इसमें देखें, अब देखिए, इसमें 4x² है, 5x² है, 7y(x²। अब देखिए, मेरे ख्याल से स्क्वायर इसके ऊपर है। ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें x के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर y के ऊपर स्क्वायर है, इधर x है और इधर x है, ये x और ये x, ये हमारे पास लाइक टर्म्स में आ जाएगा। 5x और 4x, ये हमारे पास लाइक टर्म में आ गया और ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स में आ गया। ठीक है, 4x² y और 7y² x। ठीक है, अब आगे आ जाता है 2x² 8xy। अब इसमें से हमारे पास लाइक टर्म्स क्या है, 2x² और 9x²। ठीक है, और ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा 8xy और 8y। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें से हमें बताना कि ये इक्वालिटी कौन सी है और इनइक्वालिटी कौन सी है। अब मैं साइन से देख के पता चल जाएगा, अगर इनइक्वालिटी का साइन लगा होगा तो हम इसको कह दें कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी है।
इसमें भी इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो इसमें भी इसको भी हम इनइक्वालिटी कह देंगे। अब देखें इसमें इक्वल का साइन है तो इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वालिटी है, ये इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वालिटी है। यही पढ़ के आए हम पीछे। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास इक्वालिटी है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। मतलब जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा होगा तो वो हमारे पास इक्वल का साइन यूज होगा तो वो इक्वालिटी हो जाएगी। और जिसके अंदर इस तरह के ग्रेटर, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल के साइन यूज होंगे तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं, तो वो उनको हम इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।